तक 10,000 अरब रुपए इस आवाम से जो है पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस की शक्ल में जो है वो ले लिए गए हैं। जो जग्गा टैक्स है, लेवी टैक्स है, ये क्या है? 1 लीटर पर कितना टैक्स लिया जा रहा है लेवी? 120 रुपए। पेट्रोल की कीमत आज कितनी है? 325 रुपए। 329 रुपए है आज पेट्रोल की कीमत। जमात इस्लामी के पास वो गीदड़ सिंगी है जो पाकिस्तान में किसी सियासी जमात के पास नहीं है। जमात इस्लामी अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए मुजाहरे कर रही है। क्या ये काकरोच नहीं है? ये असदुल्लाह, ये अल्लाह के शेर हैं। जो रोटी चुराता है तो वो सूली पे चढ़ता है, जो मुल्क चुराता है वो कुर्सी पे चढ़ता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मुझे कहते हैं फैज़ान हैदर। पेट्रोल फ़ी लीटर पर ली जाने वाली लेवी जो 80 रुपये फ़ी लीटर और मजमूई टैक्सेस मिलाकर 110 रुपये से ज़ायद है, उस पर एहतजाज किया जा रहा है जमात इस्लामी की जानिब से। मुल्क गिर यहाँ लाहौर में हम मौजूद हैं इस वक्त करतबा चौक, जहाँ पर दूर दराज इलाकों से जो एहतजाजी है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और एहतजाज एक धरने की शक्ल इख्तियार करता नज़र आ रहा है। जमात इस्लामी के मुतालबात ये हैं कि जो टैक्सेस और लेवी ली जा रही है फ़ी लीटर पेट्रोल पर वो कम की जाए और जो पेट्रोल की कीमत है वो तकरीबन 225 रुपये की जाए। रोज़ाना की बुनियाद पर की जाने वाली जो कीमत है उसकी जो तब्दीली है उसमें वाज़े तौर पर कमी देखने को नज़र आनी चाहिए। ये मुतालबात हैं जो जमात इस्लामी की जानिब से की जा रही है और उनका कहना यह है कि ये एहतजाज हुकूमती ऐवानों को हिला कर रख देगा, हलचल मचा देगा। अब देखना यह है कि कितनी कसीर तादाद में यहाँ पर आवाम आती है और क्या इस एहतजाज से हुकूमती ऐवानों में कोई हलचल मचती है और क्या इस कीमत में इजाफा जो हो रहा है उसमें कोई कमी नज़र आएगी या नहीं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। जमात इस्लामी के रहनुमा कैसर शरीफ यहाँ पर आए हैं। हमें तो पता है कि एहतजाज क्यों हो रहा है, आवाम के लिए कि एहतजाज का मकसद क्या है? देखिए, लेवी का जो बत्ता है, जो पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी है और जो टैक्सेस हैं जिसकी असल जो पेट्रोल की कीमत है वो नीचे रह जाती है और ये चीज़ें निचोड़ी जा रही हैं। अब तक 10,000 अरब रुपए इस आवाम से जो है लेवी के बत्ते और पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस की शक्ल में जो है वो ले लिए गए हैं। हम चाहते हैं कि इसको ख़त्म किया जाए और जो असल कीमत है इंटरनेशनल लेवल पे जो पर बैरल कास्ट के हवाले से कीमत है उसके मुताबिक जो है वो कीमत की जाए। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने IPPs को जिस तरह चैलेंज किया, एक्सपोज किया और गवर्नमेंट को मजबूर कर रहे हैं कि बिजली की कीमतें भी कम करें और IPPs के मुआहदे जो हैं उनको रिविज़िट किया जाए, ऐसे मुआहदे जो जालमाना हैं उनको ख़त्म किया जाए। इसी तरह LPG ना आप देख रहे हैं कि डबल रेट पे भी नहीं मिलती। तो ये वो बुनियादी मुतालबात हैं कि ये लेवी आपको हर सूरत में ये बत्ता और बदमाशी ख़त्म करनी होगी। कितनी देर एहतजाज चलेगा आज या धरना दिया जाएगा? देखें, ये कबल वक्त है कहना, ये चीज़ तो अमीर जमात इस्लामी वाहद हैं जो ये डिसीजन करेंगे, जो अनाउंस करेंगे। जब वो अनाउंस करेंगे कारकुन और आवाम निकलेगी। जब वो कहेंगे कि आज हम कॉल ऑफ करते हैं तो वो कॉल ऑफ होगा। सर, मासूमाना सवाल है कि एक दिन के एहतजाज से क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी या लेवी ख़त्म होगी? हमने ये बैरियर बना दिया। ये भी मासूमाना जवाब है आवाम की तरफ से कि हम इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, इनको पीछे धकेलेंगे। उनके जालमाना बत्ते टैक्सेस इनको हर सूरत में ख़त्म करने होंगे। ये एहतजाज एक दिन का जो बज़ाहिर आपको लग रहा है ये कुछ नहीं है, ये वो अवेयरनेस है जो आवाम में आई है। आखिर में सर, दूसरी सियासी जमातें जब एहतजाज करने का, निकलने का, रैली निकालने का सोचती हैं तो उनके एक कारकुन को भी यहाँ पर खड़ा नहीं होने दिया जाता। वहीं पर जमात इस्लामी जब ऐलान करती है तब धरना और एहतजाज उनको करने दिया जाता है। ऐसी जमात इस्लामी के पास कौन सी गिदड़ सिंगी? मैं ये समझता हूँ कि एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना हर जमहूरी और आइनी जमात जो है, अवाम जो है उसका हक है। पिछले दिनों PTI के साथ जो हुआ हमने उसकी मजम्मत की। हमारे सहाफ़ी दोस्त पर तशद्दुद हुआ, हमने मजम्मत की, मुतालबा किया। रात जमात इस्लामी के लोगों को भी गिरफ्तार करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। ज़िला वज़ीराबाद के हमारे जो नासिर क्लेर साहब हैं उनको गिरफ्तार किया गया। बाकी लोगों पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। ये ना आप कहें ये जालमाना हथकंडे हैं, ये होछे हथकंडे हैं। पंजाब हुकूमत के इस रवैये की हम मजम्मत करते हैं, इसको मुस्तरद करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि तमाम जमातें जो हैं उनको उनका आइनी और जमहूरी हक पुरअमन एहतजाज जो है वो करने दिया जाए। आज लाहौर के अंदर कितनी आवाम हो? लाहौर आप देखेंगे, ये कैमरा दिखाएगा इंशाल्लाह ताला, आपको समझ आ जाएगी कि ये जो हुकूमत है
इसको लोग मुस्तरद कर रहे हैं, इसके फैसलों को मुस्तरद कर रहे हैं, इसकी पॉलिसी को मुस्तरद कर रहे हैं। और इस वक्त अगर कौम की कोई उम्मीद है तो उसका नाम है हाफिज नईमुर रहमान। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जमात इस्लामी का एहतजाज शुरू होने को है। कैसर शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बताया है कि एहतजाज किस तरह से किया जाएगा और हाफिज नईमुर रहमान बताएंगे अगला लाहे अमल के क्या जमात इस्लामी आगे दोबारा से धरना देगी, एहतजाज देगी, या किस तरह से ये इनका जो एक नज़रिया है वो उसको लेकर चलेंगी। यहाँ पर जो एहतजाज किया जा रहा है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो लगातार इजाफा और उस पर लिया जाने वाला लेवी टैक्स जो है जिसकी मद में तकरीबन 80 रुपये जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो आवाम की जेब से निकाल रही है, जिसके नतीजे में ये एक एहतजाज किया जा रहा है। अब देखना ये है कि ये एहतजाज ऐवानों तक पहुंचता है, इसका असर ऐवानों तक पहुंचता है, जो आला हुकाम है उन तक पहुंचता है, और क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो हो रहा है वो कमी होगी, या जो लेवी है उसकी मद में टैक्स लिया जा रहा है उसमें कमी होगी या नहीं। तो आइए कोशिश करता हूँ कि मज़ीद जो आम आदमी है उनसे बात करें। सर अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वालेकुम सलाम। सर आप एहतजाज करने आए हैं? जी बिल्कुल जी। कहाँ से आए हैं? मैं ना कैंट से आया। कैंट से आए। सर एहतजाज क्यों कर रहे हैं? हाफिज नईमुर रहमान साहब ने आम आदमी की आवाज़ उठाई है, ये कहा है कि ये जो जग्गा टैक्स है, लेवी टैक्स है, ये क्या है, ये हमें पता चले। ठीक है, 1 लीटर पर कितना टैक्स लिया जा रहा है लेवी को? 120 रुपए। क्या क्या किस चीज़ को? लेवी टैक्स। जो अल्फाज हाफिज नईमुर रहमान साहब का बयानिया है ना, अल्लाह करे उस पे ये तहरीक चल पड़े तो इस गवर्नमेंट का, इस सरदारी का, इस शहबाज का हाल बांग्लादेश की हसीना वाजिद की तरह का होगा। और इंशाल्लाह ये इशारा कटाने के लिए तैयार हैं। हम जमात इस्लामी नहीं, आम लोग निकले हैं बाहर। ये इतना पुरजोश हो रहे हैं, पुलिस आपको पूछ भी नहीं रही, यहाँ पे पुलिस आपको जगह दे रही है बैठने की, आपको माहौल दे रही है। वो पुलिस वाले सुकून से उधर बैठे हैं। कैमरामैन दिखाए जी, वो देखिए जी, कैमरामैन दिखा रहा है आपको कि वो बैठे हुए हैं बिल्कुल पुलिस वाले। वो कह नहीं रहे आप शारक कटवाने की बात कर रहे हैं, आपको तो वो हाथ भी नहीं लगा रहे। उन्हें पता है कि जमात इस्लामी का एहतजाज हो, एक पत्ता भी नहीं टूटेगा, एक फूल भी नहीं टूटेगा। ये आइन और दस्तूर और कानून के मुताबिक चलेंगे, इसलिए वो आराम से बैठे हैं। ठीक है, हम पेट्रोल की कीमत आज कितनी है? पेट्रोल 325 रुपए। कितना है जी? 332 332 रुपये। 329 रुपये है आज पेट्रोल की कीमत। 329 रुपये 332 है। 329 इशारिया कुछ है। अब पेट्रोल का हिसाब है 300, किसी पर नहीं, 332 मैं आपको बता रहा हूँ 329। 332 है। अभी देख लें हम, अभी हम देख लेते हैं आज पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कितनी है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हम देखें जी। यहाँ पे भाई भी हैं, अगर हम गलत हुए तो हम भाई से माजरत करेंगे। पाकिस्तान में आज पेट्रोल की कीमत कितनी है? अच्छा जी, ये अब पाकिस्तान पेट्रोल प्राइस मैंने लिखा है, ये आ रहा है 329.82 पर लीटर। ठीक है जी, 332 नहीं है जी। ठीक हो गया। आप ये दूसरे बंदे हैं जिनको आज पेट्रोल की कीमत का नहीं पता और एहतजाज करने के लिए आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे डेली तौर पर प्राइस चेंज हो रही है। काम क्या करते हैं आप? मेरा जूतियों का काम है। जूते का काम है। हाँ जी, मैं अपनी आखिरी बार पेट्रोल का मैं भी पेट्रोल डलवा के आ रहा हूँ 510 आपको रुपये। लीटर का ही नहीं पता कि पेट्रोल के लीटर की कीमत मैं अभी डलवा के आ रहा हूँ, मैंने कल डलवाया था 332 था। ठीक है, ठीक है जी। आ जाएंगे नाज़रीन, आगे चलते हैं। ये 2 कारकुनान मिले हैं जिनको ना तो पेट्रोल की अभी तक कीमत का पता है और ना ही ये पता है कि ये जो पर लीटर है वो किस तरह से कितनी लेवी ली जा रही है। रहनुमा आ चुके हैं जमात इस्लामी के इस वक्त, और ये जो कंटेनर जिस पे स्पीकर लगाया गया वो भी लग चुका हुआ है। कोशिश करेंगे जो इनके रहनुमा हैं उनसे हम बात कर सकें, और वो रैली आ रही है। आ जाएं, आपको उस तरफ जानिब लेके चलते हैं। जो सूरत हाल अभी बन चुकी है वो आपके सामने है कि एहतजाज की जो कॉल दी गई थी उसके मुताबिक अब जो काफ़िले हैं उनके लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर करतबा चौक का रुख कर रहे हैं, और जो करतबा चौक है उसको ब्लॉक कर दिया गया है तकरीबन अभी तक, और उनका स्टेज जो है आगे फिरोजपुर रोड पे लगेगा।
और ये जो एहतजाज किया जा रहा है वो जमात इस्लामी के मुताबिक एक पुरअमन एहतजाज है। हुकूमत के ख़िलाफ़ जो लेवी टैक्स लिया जा रहा है उस पर कोशिश करेंगे हम बात करने की और आपको बताएंगे कि क्या यहाँ पर अभी सूरत हाल है और किस तरह से यहाँ पर जो तरीक़ाकार है वो बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, एहतजाज कर रही है जमात इस्लामी। पूछना ये कि जमात इस्लामी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर जो लेवी है उस पर एहतजाज कर रही है, जबकि दूसरी जमातें जब एहतजाज का ऐलान करती हैं तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाता है। जमात इस्लामी के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है कि उनको परमिशन भी दी जाती है, रोड भी ब्लॉक करने का इजाज़त दे दी जाती है? ऐसा क्या है जमात इस्लामी के पास? जमात इस्लामी के पास वो गीदड़ सिंगी है जो पाकिस्तान में किसी सियासी जमात के पास नहीं है। हम डिसिप्लिन्ड लोग हैं, हम पुरअमन लोग हैं। हमारे इस एहतजाज से पूरे पाकिस्तान की शाहराहें बंद है, लेकिन एक पत्ता भी नहीं टूटा, एक गमला भी नहीं टूटा। जबकि दूसरी जमातें जो हैं वो अपने लीडर को रिहा कराने के लिए मुजाहरे करती हैं, अपने आप को इख्तिदार में लाने के लिए मुजाहरे करती हैं। जमात इस्लामी अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए मुजाहरे कर रही है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये पुलिस और ये इंतज़ामिया हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक है, एक दिन के एहतजाज से आपको लगता है कि हुकूमत के ऐवान हिल जाएंगे? ये ऐवान जो है हमने पहले भी पिछले साल भी हिलाए थे और 14 दिन इस्लामाबाद में धरना दिया था। आज भी हम ये कहते हैं कि ये नाजायज़ लेवी है, इसको ख़त्म करें। और हुकूमत अगर इस हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करेगी तो हुकूमत ये समझ ले कि ये तहरीक जो है वो हुकूमत बदलो तहरीक में शामिल हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ये जी जमात इस्लामी के जो रहनुमा हैं वो आ रहे हैं और जबकि दूसरे जो अफराद है यहाँ पे फ्लैक्सेस भी पकड़े हुए हैं। कोशिश करें दिखाएं जी क्या लिखा हुआ है इस पर। पेट्रोलियम लेवी भत्ता के खिलाफ 7 अगस्त का एहतजाज है जी। महंगाई, बिजली के भारी बिलों और जालिमाना टैक्सों के खिलाफ। अब ये बच्चे जिन्होंने ये पकड़े हुए हैं इनसे मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल करूंगा, आज पेट्रोल की कीमत कितनी है? आज है 350 रुपये। कितने? 350। 350 रुपये। आप बताएं। 332 रुपये। हाँ जी, 332 रुपये। 331। 331। ठीक है। पेट्रोल की कीमत कितनी है? 331। 331। पेट्रोल की आज कीमत कितनी है? 331। ये जो 5 बंदे हैं मैंने इनसे पूछा, इनमें से किसी को आज नहीं पता कि आज पेट्रोल की कीमत कितनी है। 329.80 आज पेट्रोल की कीमत है आज, जिस पर यहाँ पे एहतजाजी जो है एहतजाज तो कर रहे हैं, वहीं पर जो एग्जैक्ट कीमत है। और इनसे मैं कोशिश करूँगा, नौजवान नस्ल है, जेनजी है, ये जेनजी से पूछना चाहूँगा कि हुकूमत कितनी लेवी ले रही है 1 लीटर पेट्रोल पे? पता नहीं। लेवी नहीं पता कितनी ले रही है हुकूमत? नहीं, बिल्कुल नहीं पता। नहीं। ये अंदाजा लगाएं, ये जेनजी एहतजाज कर रहे हैं और 225 रुपये। 225 आप लोगों का मुतालबा है कि इतनी पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए। ठीक है, जो लेवी ली जा रही है वो बताऊं कितनी है? 80 रुपए लेवी ली जा रही है, जबकि जो दूसरा टैक्स है वो मिला के 110 रुपए लेवी की मद में लिए जा रहे हैं। मतलब अगर वो कम हो तो कीमत 225 आप डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई आप पूछे तो आपने ये बताना है पेट्रोल लीटर कितने हैं? 329.80 ठीक है। ये नाज़रीन जेनजी है पाकिस्तान की जो एहतजाज कर रही है, जमात इस्लामी के एहतजाज के अंदर शामिल है। लेकिन वहीं पर जो जेनजी यहाँ पर एहतजाज करने के लिए फ्लैक्स पकड़ रही है, उनको पेट्रोल फी लीटर की कीमत का भी नहीं अंदाज़ा और ना ये पता है कि लेवी एक पेट्रोल की लीटर जो है उस पर कितनी ली जा रही है। कोशिश करेंगे यहाँ पे जो जमात इस्लामी के और लोग हैं उनसे बात हो जाए और पता चले कि यहाँ पे किस तरह का जो एहतजाज किया जा रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? बिल्कुल ठीक। सर, एहतजाज आवाम बड़ी कम नजर आ रही है। कम नजर आ रही है। आएगी अभी? आपको नजर कम आ रही है, हुकूमत को कम नजर आ रही है? जब मैं 2:30 बजे से आया हूँ मुझे लगा था कि पंजाब पुलिस ज्यादा है और जमात इस्लामी वाले कम नजर। जरा कैमरा घुमाए तो आपको पता लगेगा। हजारों लोग इस शाहराह पर बैठे हैं, हजारों लोग परली शाहराह पर बैठे हैं। ये जेल रोड पर लोग धरना देकर बैठे हुए हैं, क्वींस रोड पर लोग धरना देकर बैठे हुए हैं, बहावलपुर रोड के ऊपर लोग धरना देकर बैठे हुए हैं, लिटन रोड के ऊपर लोग धरना देकर के बैठे हुए हैं। और एक बहुत बड़ा काफिला जो फिरोजपुर रोड पर इस वक्त धरने की सूरत में आगे बढ़ रहा है और वो भी कत्तबा चौक पर पहुंचेगा। मेरा ख्याल है कि लोगों को जो उनका गम गुस्सा है, जज्बात हैं, वो आप लोगों को नज़र भी आ रहे हैं और मेरा ख्याल हुकूमत को भी नज़र आ रहे हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान की कॉल पे ये सब लोग निकले हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान ने अवाम की बात की है, उनको रिलीफ दिलाने की बात की है, तो ये अवाम भी उसके साथ निकली है। जमात इस्लामी काफ़ी अच्छी गुड बुक के अंदर नज़र आ रही है कि उनको एहतजाज भी करने दिया जाता है, उनको रोड भी ब्लॉक करने का इजाज़त दे दी जाती है।
पुलिस प्रोटोकॉल भी दे रही होती है, दिखा रहे हैं कि डंडे उनके पास हैं लेकिन वो सुकून से फुटपाथ पे बैठे नजर आ रहे हैं। तो ये कौन सा फार्मूला है? ये फार्मूला है कि हम मुनज़्ज़म लोग हैं, हम लाठी, आपने हमारे पास बंदूकें देखी हैं, ये जिनके ऊपर पुलिस भी दावा बोलती है, पुलिस को भी इस बात का अंदाजा है, वो पुरअमन लोगों पे भी, क्योंकि इनका तो वतीरा है कि पुरअमन लोगों पे, और जिस जिसको एहतजाज से रोका है, हम समझते हैं सबको इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन जमात इस्लामी का जो नज़्म व ज़ब्त है वो एक माजी और हिस्ट्री है। हमने लाखों के इज्तिमा किए हैं, एक तिनका तक नहीं टूटा, और हम गोली वाले नहीं हैं, लाठी वाले नहीं हैं, हम पुरअमन सियासी मुज़ाहमत करने वाले लोग हैं। और हुकूमत जो 80 रुपए लेवी ले रही है 1 लीटर के पीछे, उसमें मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो तो उन्होंने मंजूर करवा लिया था, परमिशन लेके उन्होंने कहा कि 80 रुपए हम लेवी ले सकते हैं, क्या कमी नजर आएगी आपके एक दिन कमी करनी पड़ेगी जी? ये भत्ता है, 80 रुपए ये लेवी नहीं है, ये भत्ता है, और 80 रुपए लेवी है। एक बाइकिया जो राइडर डिलीवरी के लिए जा रहा है, एक स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा है, वो भी 1 लीटर पेट्रोल पे 125 रुपए लेवी और टैक्स दे रहा है। ये भत्ताखोरी नहीं है तो क्या है? हुकूमत ने ईवी बाइक्स दी हैं स्टूडेंट्स को, तालिब इल्मों को। हुकूमत सारे कॉस्मेटिक काम करती है, फोटो खींचने वाला, थानों को हमने ऐसे कर दिया है, लाइटें लग गई हैं, थाने ठीक हो गए। कोई आप जैसा शरीफ आदमी थाने घुस के दिखाए, टांगे कांपती हैं। थानेदार जब तक जेब गर्म ना हो आपकी रबड़ दर्ज नहीं करता। अस्पताल में बीबी साहिबा जा रही हैं, MS साथ है, कड़िच कड़िच फोटोएं उतर रही हैं, एक बेड बेबी भी 3-3 मरीज नहीं पड़े हुए। एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, अपने बच्चे दाखिल करवाए सारे मिनिस्टर, और सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज करके जान छुड़ा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक नंबर बताया जाए आपकी जानिब से कि कितनी आवाम नंबर मैं अपना यूफोन का बता दे तो नंबर आके देखे ना हुकूमत के नुमाइंदे, ये नंबर है ना, जरा कैमरा घुमाएं, आपको नंबर ये जरा यूं करके घुमाएं, ये बंदे हैं कि काकरोच हैं, क्या है ये? बंदे नहीं है, ये काकरोच तो कह दिया गया है। वो काकरोच इंडिया वाले हैं, ये अल्लाह के शेर हैं, ये मुजाहिद हैं, ये रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है, ये काकरोच नहीं है, ये असदुल्लाह, ये अल्लाह के शेर है इंशाल्लाह। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में हुकूमत कितनी लेवी ले रही है? हाँ, इस वक्त तो 340 रुपए लीटर मिल रहा है, जबकि कम से कम इसके ऊपर 100 के करीब जो है वो लेवी ले रही है। जो टैक्स, लेवी टैक्सेस कौन कौन से हैं जो लिए जा रहे हैं? लेवी टैक्स तो लेवी टैक्स होता है, इसके अलावा अदर टैक्सेस भी होते हैं उसके अंदर, जबकि इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो फी बैरल जो है वो कीमत है 74 है गलबन, तो उस हिसाब से डीजल पे मिलता जुलता इतना 78, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये हुकूमत जुल्म कर रही है और आवाम के ऊपर जो है ना वो जालमाना पॉलिसी के तहत लेवी ले रही है। आज जुमे का दिन है, आज पेट्रोल की कीमत कितनी है? आज पेट्रोल की कीमत ये 2-4 रुपए ऊपर नीचे कर रहे हैं भाई, जहर है। हाँ, मासूमाना सवाल है मेरा, वही 335-40, 329.80 पैसे आज की है, मतलब जिसमें 3 रुपए कमी की गई। हाँ, कमी की गई है। 32 था, इसको कम किया गया है, बस इसी में वो फ्लक्चुएट कर रहा है। जमात इस्लामी का एहतजाज जारी है, लेकिन अभी तक बाकायदा जो आगाज़ है वो नहीं हो सका। मगरिब की जमात हुई है, अजान के बाद नमाज की अदायगी की गई है। जैनजी यहाँ पर मौजूद है, उसके अलावा ओहदेदारान यहाँ पे कुछ मौजूद हैं। जो अमीर जमात इस्लामी है वो यहाँ तक अभी तक नहीं आए। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, कुछ कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, गपशप करने की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? सर एहतजाज कर रहे हैं आप लोगों ने, रोड बंद किए हुए, क्या मसला है? बस मसला वही है कि जो 3-4 साल से चल रहा है, हम चाह रहे हैं कि वो मसला ख़त्म हो जाए। अब जेनजी की हुकूमत आनी चाहिए और जेनजी को जो है अपने दाम उठाना चाहिए और आगे बढ़कर हुकूमत को जो है ना वो सही करना चाहिए, और जो खामियाँ हैं हम नहीं बतानी और आगे जाकर उसको हमने सेट करनी है। इशू क्या है आज जो एहतजाज किया जा रहा है? सबसे बड़ा इशू देखें, आपको पता है कि इस वक्त जितनी भी हमारी मईशत है उसका अहम जो दारोमदार होता है वो पेट्रोल और डीजल के ऊपर होता है। अब अगर 1 लीटर पेट्रोल के साथ हमारे ऊपर हुकूमत 100 रुपये हमारे ऊपर टैक्स लगा रही है, और एक दिन के अंदर अगर कोई 6 लीटर बाइक में पेट्रोल डलवा रहा है तो उसके ऊपर 600 से ऊपर टैक्स वो दे रहा है। और इसी तरह मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कल ही, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि हुकूमत ने इस साल 1.6 ट्रिलियन यानी 1600,000 अरब रुपए जो है ना हमारे से वो टैक्स लेने हैं सिर्फ इस पेट्रोल की मद के अंदर। तो अब ये चीज़ें अगर होंगी तो फिर हमारा कैसे गुजारा चलेगा? हम स्टूडेंट हैं, हमें यूनिवर्सिटी जाना होता है, मदरसे जाना होता है, हमें कहीं आगे पीछे ट्रांसपोर्ट में। आपके लिए पंजाब हुकूमत ने ईवी बाइक्स निकाली हैं, वो लें आप। अभी बाइक्स ने क्या, लेकिन हमें कोई वो सम्राट नज़र नहीं आया है ना, हम में से किसी एक साथी को मिला हो, कोई नहीं पता। और मैं बेसिकली मदरसे के अंदर पढ़ता हूँ, मदरसे के तलबा की कोई ऐसी वो नहीं है, वो चाहे बोर्ड के तलबा को नहीं मिलती, कुछ भी नहीं है ऐसा। देखिए बोर्ड के अंदर मदरसे के तलबा जो है ना पोजीशन लेते हैं, उसके अंदर कारकर्दगी दिखाते हैं, लेकिन हुकूमत की कोई हमें कारकर्दगी नज़र नहीं आती। अंकल वो नौजवान नस्ल है, जेनजी है, एक टर्म यूज की जाती है कि ये नई जनरेशन जेनजी है, तो जेनजी कहती है हमें मौका मिलना चाहिए,
बिल्कुल मिलना चाहिए। इनको चाहिए अपने हक की खातिर निकले, जहाँ पे सच है सच्चाई के साथ ये साथ दे दें तो इनकी बड़ी मेहरबानी है। चूँकि पाकिस्तान तो अब हमारे जैसे लोगों से ख़त्म हो गया है, इन लोगों की बारी है। देखो यहाँ पे जो रोटी चुराता है तो वो सूली पे चढ़ता है, जो मुल्क चुराता है वो कुर्सी पे बैठता है। ठीक है। ये अच्छा, पक्की बात। अंकल एज कितनी होगी आपकी, उम्र कितनी मेरी होगी? 60 साल 60 साल। 60 है जी। मतलब आप की पैदाइश 1960 के करीब है। 1966 66। तब क्या हालात थे? मेरी बात सुने ना, 2 रुपए की रोटी होती थी, अच्छा 1 रुपए की। हम मारते थे थाने, कुछ हम भी गलत है, मारते थे "ओए, महंगाई आ गई, महंगाई आ गई"। तब भी फिर आस्ता 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 यार 4 रुपए में किलो मैंने चीनी खरीदी थी, 4 रुपए। ये जो डालडा नहीं है जिसको घी कहते हैं असल, ये छुपा के लोग लेकर जाते थे कि चल उधर पता नहीं क्या गंद आ गया है। पेट्रोल कितना होता था? पेट्रोल यार जब 88 का इलेक्शन था तो 5 रुपए लीटर हम डालते थे, 100 रुपया मुझे मिलता था और मैं गाड़ी में डाल के तो सारा दिन मुहिम चलाता था। 20 लीटर पे हम करते थे सारी सरकार। अच्छा, सारी चीज़ें छोड़ के आप जमाते इस्लामी के नहीं हैं इस टाइम, एग्जाम्पल के तौर पे एज अ पाकिस्तानी मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि इतनी आपने उम्र गुजार ली है, कौन सा ऐसा दौरे हुकूमत आपको लगता है जिसमें अवाम खुशहाल थी? एक बात मैं आपको बताऊं, अवाम जो है ना, अवाम ये सूझबूझ नहीं रखती, ये सोई हुई अवाम है। सूझबूझ इसलिए नहीं रखती कि इनको चाहिए कि जो अच्छा बंद है उसको दोबारा मुंतखब करें और अपने हक के लिए लड़े जाएं, जद्दोजहद करें। इमरान खान अच्छा था? इमरान खान अच्छा था, लेकिन इमरान खान के साथ वही चोर आगे थे, बहुत अच्छा आदमी अकेला, लेकिन उसके साथ इधर से लुटेरे उधर गए, उधर से इधर आए। हालांकि मैं इस वक्त माजरत के साथ में कहता था इमरान खान नादान खान इसलिए कह रहे थे कि इमरान खान ने सारे चोर, कोई मुस्लिम लीग नून से भागे हुए, कोई दूसरी जमातों से आए हुए, पीपल पार्टी से, कोई जमात इस्लामी के नाकारापुर से, कोई किधर से कोई किधर से, मुफाद परस्त टोला, सारे उसके साथ इकट्ठे हुए। जब इकट्ठे हुए इतनी बातें राज की जो बंदा बता ही नहीं सकता। आपने जमात इस्लामी में इतना टाइम गुजारा है, सराजुल हक साहब थे एक और एक हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं, दोनों का अगर मुकाबला किया जाए तो आप आ जाए। नहीं अब ये पहले बता पंजाबी की मिसाल सुनाऊं, हाँ, कट्टी किले दे जोर तक तंग दी है। हाँ। सिराजुल हक साहब मेरी तरह गरीब आदमी, अल्लाह के मुसाफिर, लेकिन उसको इतना बड़ा अल्लाह ने इज्जत दी, वो शरीफ और नफ्स इंसान है। हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे अमीर मोहतरम है, लेकिन तड़ले से काम चलता है, तड़ले के बगैर भी काम नहीं चलता। डंडे से काम ले लेते हैं, डंडे से भी लेते हैं कराची वाले लोग, तो उनकी वजह से जब डंडे से काम ना लें कौन सा फर्क पड़ता है। देखो अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक सियासी जमात है, उसका नाम लें या ना लें, वो जब एहतजाज की कॉल देती है तो उनको पुलिस वाले रोकना शुरू कर देते हैं, उन पे एहतजाज होता है। की बात किया, हाँ, अब यहाँ पे आपने रोड ब्लॉक किया हुआ है लेकिन आपको रोक ही नहीं रहे। अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखो कहीं सड़क पे आपको कोई रास्ता रोका नजर नहीं आएगा। देखो उस तरफ भी रास्ता जा रहा है, उस तरफ हमने ऐलान, पूरी ट्रैफिक ब्लॉक है वहाँ पे, पीछे ऐलान किया था उस तरफ। कोई हम गलत बयानी नहीं करते, किसी को गाली नहीं देते, डिसिप्लिन की पाबंदी। हम हमें इसलिए इजाजत देते हैं कि उनको पता है कि यार ये खतरनाक लोग नहीं है। आपकी उम्र अल्लाह ताला दराज करे, ये मुल्क के हालात ठीक कब होंगे? मुल्क के हालात उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकते, ये लिख के ले लो, जो अक्सर की बात ना करें। अच्छा, तो वो आपको नहीं पता कि कितनी लेवी ली जा रही है? तकरीबन 125 रुपये इस तरह कुछ ले रही हैं। ठीक है, बस एग्जैक्ट नहीं पता आपको? जी ठीक है। और आई पेट्रोल की कीमत कितनी है? पेट्रोल की कीमत अभी तो मतलब 329-30 की करीब चल रही है। सही है, तो अब चाह क्या रहे हैं आप? इनका अवाम का मुतालबा ये है कि मतलब 225 करें। 225 पे लाया? जी जी, सही है जी। सर आए जी, मेरा अमीन जावेद है और मैं शदाब टोनी मिनिस्टर से आया हूँ और इस बात पर हम एहतजाज कर रहे हैं और सड़कें बंद कर रहे हैं पूरे मुल्क में कि जो लेवी पर 150 रुपये जगह टैक्स लिया जा रहा है गवर्नमेंट तरफ से, ये अवाम पर बहुत जुल्म है, ये जबर है और ये जुल्म का निज़ाम जो है ख़त्म होना चाहिए और अवाम को सस्ता पेट्रोल मिलना चाहिए। जबकि उसी की वजह से हर तरफ महंगाई है, सब्ज़ी, अंदम, आटा, रोटी, हर चीज़ महंगी हो गई है और सिर्फ पेट्रोल की वजह से हम ये मुतालबा करते हैं इक़्तिदार आला से कि वो पेट्रोल पर जो लेवी है 150 में ख़त्म करें और उसको 225 पर 3 साल के लिए फ़िक्स करें। अजहर बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी हैं। सर, एहतजाज की कॉल दी गई, कंटेनर लग गए,
आवाम बहुत कम तादाद में नजर आ रही है, काफिले आ रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आवाम इसलिए आपको कम तादाद में लग रही है कि आवाम को इधर हमने बुलाया नहीं है। ठीक है। आवाम इस वक्त हमारे 5 अजला हैं और 5 अजला के जुलूस मुख्तलिफ शाहराहों को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। इस साइड से जो जेल रोड आ रहा है, जेल रोड ब्लॉक है, एक जुलूस उधर बंद है। एक जो ज़िला बस्ती का जुलूस है वो सामने करतबा चौक के अंदर बंद है। एक जो ज़िला गरबी का जुलूस है वो दूसरी साइड से आके, तो ये इस साइड पे बंद है, अपना चबुर्जी वाली साइड पे। इसी तरीके से ज़िला जनूबी जो हमारा बहुत बड़ा ज़िला है उसका जुलूस जो है वो आपके बैक साइड पे फिरोजपुर रोड पे है, वो बुलंद है। तो अभी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जब तशरीफ़ लाएंगे उस वक्त वो सारे लोग सामने जब आएंगे तो आपको तादाद की कमी जो है वो उसकी शाकिर दूर। जमात इस्लामी की ऑफिशियल टीम का आप हिस्सा हैं, धरने की कॉल दी जाएगी, मुल्क गिर एहतजाज जारी है मुख्तलिफ शहरों के अंदर। क्या लगता है कि लेवी जो ली जा रही है एक फी लीटर के हिसाब से हुकूमत की जानिब से आवाम की जेबों पे डाके डाले जा रहे हैं, जो जमात इस्लामी का इस वक्त बयान है, क्या समझते हैं आपके इस एहतजाज के बाद कमी नज़र आएगी, या हुकूमत के ऐवानों में सिर्फ आपने अपनी आवाज़ पहुंचानी है, ये एक एहतजाज होगा और उसके बाद फिर वही आम ज़िंदगी चलेगी उसी तरह? देखिए जी, जहाँ तक ताल्लुक़ है एहतजाज का, हमारे एहतजाज का के 2 मकसद हैं। एक तो ये है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें कि आपके खून पसीने की कमाई अयाशियों के अंदर लुटाई जा रही है। जब अयाशियों के अंदर लुटाई जा रही है और उनको इस बात का कोई एहसास नहीं है, इस वक्त आलमी मार्केट के अंदर जो तेल की कीमत है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन की है 225 रुपये का लीटर पेट्रोल हो सकता है। जमात इस्लामी एक ऐसी तहरीक नहीं है, ऐसी तंजीम नहीं है जो महज मुखालफत बुलाए मुखालफत के ऊपर बिलीव करती हो। हम हर अच्छे काम की तहसीन भी करते हैं और हम बुरे काम की तनकीद भी करते हैं। इस लिहाज से हमारा बुनियादी मकसद गवर्नमेंट को भी इस बात को बावर कराना है और आवाम को भी बावर कराना है, ताकि दोनों हमारे सामने आ जाएं। अवाम आगे बढ़ते हुए अपनी क़ियादत के चुनाव के लिए जमात इस्लामी की तरफ देखें और जिन लोगों को इक़्तिदार में भेजा है उसके ऊपर अपना पछतावा जो है उसको रिकॉर्ड करें। इसी तरीके से हमारा काम बुनियादी तौर पे को ब्लॉक करना, हुकूमत को ख़त्म करना, ये हमारा बुनियादी मकसद नहीं है। लेकिन हमारा साथ साथ ये भी है कि अगर अवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता, हमारे पुरअमन एहतजाज को अगर किसी तशद्दुद के साथ रोकने की कोशिश की जाती है तो ये जो पुरअमन तहरीक है ये अवाम की इस जोर की बुनियाद पे और एहतजाज की बुनियाद पे हुकूमत गिराव की तहरीक के अंदर तब्दील हो सकती है। ठीक हो गया, आगे बढ़ सर, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस वक्त जमात इस्लामी के एहतजाज करतबा चौक लाहौर के अंदर मौजूद है। कंटेनर के ऊपर हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एहतजाज जारी है और वहीं पर आवाम की कितनी तादाद आपके सामने कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर, मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर आवाम खड़ी है, जो यहाँ पर काफिलों की शक्ल में यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आकर जब जमात इस्लामी के अमीर नईमुर रहमान साहब आएंगे और वो यहाँ पर अगला लाए अमल बताएंगे कि क्या किया जाएगा। ये एहतजाज ही रहेगा, धरने की शक्ल इख्तियार करेगा या हुकूमत गिराओ तहरीक का शक्ल इख्तियार कर सकती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं पहलुओं से नज़रसानी की जा रही है इस एहतजाज पर। और जो बेसिक मुतालबा है वो ये है कि जो पेट्रोल की कीमत है वो 225 रुपये की जाए। अब एहतजाज किया जा रहा है, कंटेनर के ऊपर मौजूद है। देखना ये है कि जिस तरह यहाँ पर एहतजाज आवाम कर रही है, क्या इस एहतजाज की वजह से कोई हुकूमत का प्रेशर आता है, हुकूमत ये प्रेशर अफोर्ड कर पाएगी या नहीं, ये देखना है। आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर कंटेनर पर हाफिज नईमुर रहमान साहब आएंगे और बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे अगला लाया अमल का। नाज़रीन, जमात इस्लामी का एहतजाज जारी है, लेकिन मैं एक एम्बुलेंस देख रहा था कि जो कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा। भाईजान हेलो, 1 मिनट रोकिएगा। ये भाई हैं, एम्बुलेंस लेके जा रहे हैं, कभी इधर चक्कर लगा रहे हैं कभी उधर। भाई से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रास्ता नहीं मिल रहा भाईजान, रास्ता नहीं मिल रहा। कहाँ जा रहे थे? गुजरात जा रहा हूँ। पीछे मरीज़ हैं? मरीज़ लेना मैंने, आगे से मेरी एम्बुलेंस दूसरी ख़राब हुई है, उधर से उससे पेशेंट लेना है गुजरात जाना। तो एमरजेंसी वाला मरीज़ है? एमरजेंसी वाला मरीज़। तो ये कब से यहाँ पे खड़े हैं? मुझे कम पे 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया जी सर। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि ये आगे फिर वापस भी आना इधर ही? वापस मैंने गुजरात जाना है, जी बड़ी हॉस्पिटल। अच्छा ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि रास्ता मिल जाएगा? अब जी रास्ते तो बंद है सर। अभी तो जो तो आसरा नज़र आ रहे हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है।
ठीक है, तो पेट्रोल भी आपने उसी हिसाब से डलवाया होगा? पेट्रोल अभी मैंने 1.5 घंटा हो गया, मैंने 2 टॉक्स और दिए अपने तो यहाँ, अभी तक इधर ही है? अभी तक ही करी है। तो ये कितने का डलवाया और कितना रह गया? मैंने 7,000 का डलवाया था, अभी तो मेरे पास 3 टॉक्स है, 2,000 का मुझे और डलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा? अभी कोई रास्ता नहीं है। ये एहतजाज की वजह से ही मसला बना हुआ है ना? जी सर। तो ये होना चाहिए, एहतजाज ख़त्म होना चाहिए। जी सर, खत्म होना चाहिए। नाज़रीन, ये सूरत हाल आपके सामने है कि आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह से यहाँ पर कहा जाता है कि एहतजाज की वजह से कोई आवाम को मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा, पुरअमन एहतजाज है। वहीं पर एक एम्बुलेंस जो 1.5 घंटे से यहाँ पर रास्ता ढूंढ रही है, मरीज़ को लेने जाना है उसने गुजरात के अंदर, और गुजरात से अंदाज़ा लगा लें आपने उसने वापस भी लेके आना है, और वो बता रहा है कि मेरे 2 सेल जो मीटर के हैं वो इधर ही ख़त्म हो चुके हैं, वहीं पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ जी, रास्ता बंद है आगे से। आप अंदाज़ा लगाएं, एहतजाज हो रहा है जी जमात इस्लामी का। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि क्या सूरत हाल है, आवाम कितनी परेशान है। एक आम आदमी जो अब एम्बुलेंस चलाता है, मजदूरी करता है, यहाँ पर ख़वातीन बच्चे वो पैदल जा रहे हैं क्योंकि आगे रास्ते बंद है, उनके पास पेट्रोल इतना नहीं होता अपनी मोटरसाइकिल के अंदर, वो देखें किस तरह से वहाँ पे लोग जा रहे हैं। कह रहे हैं जी एहतजाज से कोई नुकसान नहीं होता, आवाम को अंदाज़ा लगाएं, दूसरी जमातों को एहतजाज करें तो यही सेम मसाइल पर आवाम यहाँ पर जो पुलिस है वो आती है और उसके बाद कारकुनान को उठाती है, वहीं पर एहतजाज जारी है। लेकिन जो आम आवाम को मसाइल हैं वो भी आपके सामने हैं। एम्बुलेंसेज, आम नौकरी करने वाला बंदा परेशान है, लोकल लोग जो आते जाते हैं अपनी बाइक्स पर फैमिलीज़ के साथ आते जाते हैं, उनको परेशानी का सामना है। ये भी एक एंगल है। जब भी आप एहतजाज करते हैं, मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया जा रहा है, ये जमात इस्लामी की जानिब